जय माता दी। जय माता दी। अब हम प्रसाद चढ़ाने चल रहे हैं, उसके बाद आपको और कुछ दिखाएंगे। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हमने दर्शन कर लिए हैं और यहीं से एक परिक्रमा कर रहे हैं। बाकी ये सामने प्राचीन धूना है अखंड। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी अपवित भुजंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जय माता दी। जय माता रानी। शीतकालीन गंगोत्री धाम का मनोरम दृश्य। तो जब बर्फ पड़ती है तो ऐसा हो जाता है यहाँ पे। जय हो। जय हो भोलेनाथ। शिव परिवार शिव शिव शंभो। नमः शिवाय नमः शिवाय। साउंड देखिए आपने घंटे की। प्राचीन भागीरथी तपस्थली, ये यहाँ का घाट है। यहाँ पे आप चाहे तो स्नान कर सकते हैं, लेकिन भाप बहुत तेज़ होता है। लोग यहाँ से गंगा जल भर के ले जाते हैं और फिर अपना जहाँ भी स्नान उन्हें करना हो कर लेते हैं। जय गंगे मैया की। तो हम यहाँ गंगोत्री धाम में आ चुके हैं और यहाँ कराले में बैठे हैं। गंगा गंगेत यो भूर्यात योजना नाम सभी रभे मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सुभजति। इस पावन धाम गंगोत्री में, जहाँ पर गंगा मैया स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में अवतरित हुई, गंगा उतरी तदो नाम गंगोत्री, इसलिए नाम गंगोत्री कहलाया। महाराजा भगत ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस पावन धाम गंगोत्री में 5500 बैठ के तपस्या किया और उनकी तपस्या से गंगा उतरी तदो नाम गंगोत्री, इसीलिए नाम गंगोत्री कहलाया। हमारे स्कंद पुराण में लिखा गया है, इदम भूलोक वैकुंठम इति नारद जानदा। नारद जी ने कहा कि पावन धाम गंगोत्री, ये वैकुंठ नामक गंगोत्री, जिस स्थान पर बैठ के महाराजा भगत ने तपस्या किया और गंगा को प्राप्त किया। यहाँ पर दो रूप में गंगा मैया के दर्शन होते हैं, एक जल रूपी में, एक मूर्ति रूप में। कहते हैं जो मनुष्य, जो प्राणी गंगोत्री में आकर माँ पतित पावनी पुण्य सल्ला भगवती गंगे की पूजा करता है, माँ गंगे के दर्शन करता है और अपने पितरों को यहाँ पर स्मरण करता है, उसको अनंत कोटि का लाभ प्राप्त होता है। ऐसा कहते हैं, कलो गंगे व केवलम, कलयुग में माँ गंगा साक्षात है और मन वांछित फल देने वाली गंगा मैया। कहते हैं माँ गंगा त्रिपति गामनी है, एक तो मन वांछित फल देने वाली है, एक मोक्षदायिनी है और एक फलदायिनी है। जो नर तुमको जाता मन वांछित फल पाता, जो सच्चे मन से गंगा मैया का स्मरण करता है उसको मन वांछित फल प्राप्त मिलता है। और माँ गंगा जो है मोक्षदायिनी है, जो इस पावन तीर्थ गंगोत्री में अपने पूर्वजों का स्मरण करता है, स्मरण्य मात्रेना उनको पितरों को जो है मोक्ष प्राप्ति मिलती है। और जो यहाँ पर आके माँ गंगा से अपनी झोली फहराता है, उसको पुत्र पौत्र धन धान्य की वृद्धि होती है। कहते हैं माँ गंगा तो एक जीवन की लाइफ लाइन है, हमारे जीवन दायिनी माँ गंगा। हमारी पहचान भी गंगा मैया है। हम लोग गर्व से कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगोत्री में आप आना चाहते हैं तो ये बैसाख अक्षय तृतीया में माँ पतित पावनी पुण्य सल्ली भगवती गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं और 6 महीने तक सीजन चलती है। और दीपावली के ठीक दूसरे दिन
अन्नकूट के दिन जो है गंगा मैया के कपाट जो है श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने कहते हैं कि नर के द्वारा पूजा होती है और 6 महीने नारायण के द्वारा पूजा होती है। 6 महीने जो है भक्तों के लिए जो दर्शन किए जाते हैं और 6 महीने गंगा मैया जी कपाट जो है सभी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत आज दशहरा की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आरोग्य रहें, ऐसी माँ भगवती गंगा से कामना करता हूँ। जय गंगा मैया। एक गाय का मुख है, गौमनी पृथ्वी, जहाँ गंगा सबसे पहले आप देखेंगे। जब भगीरथ ने तपस्या किया तब तो गंगा यहाँ थी, गौमुख क्षेत्र में आता। जब भगीरथ आया हो तपस्या करने, गंगोत्री है ये, गंगा उतरी है तो गंगोत्री, तब गंगा उतरी तो यहीं पे गंगोत्री में। उस टाइम गंगा का मुख जो जमीन से निकलते यहाँ पर था। आज पीछे युग बदलता गया, गंगा सतयुग में, भगीरथ सतयुग में तपस्या किया, त्रेता आ गया, द्वापर, कलयुग, ये तो कलयुग है। पीछे होता गया वो स्थान, वो पहाड़ टूटता टूटता अब वहां से दिखता है, इसलिए गौमुख कहते हैं कि वहां पहुंच गए जहां से गंगा दिखती है। और आगे टूटता टूटता चले जाएगा। जब 19 किलोमीटर होगा, 20 होगा, 25 होगा, जहां तक वो बढ़ता जाएगा सब कहते हैं। लेकिन ये पूरा गौमुख क्षेत्र में, अच्छा, इसलिए महात्म तो गंगोत्री का ही है, क्योंकि यहीं पर भगीरथ तपस्या। भगीरथ तो चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उनको अपने पितरों के उद्धार के लिए यहाँ पर आना पड़ा गंगोत्री में। और गंगोत्री इसलिए कि भगीरथ तपस्यानम त्रिलोकी सुतम इदम भूलोक वैकुंठ है। ये पृथ्वी लोक का साक्षात वैकुंठ है गंगोत्री। ये पृथ्वी लोक तो है, एक होता है भोग भूमि जो आपके नीचे शुरू है, इसके बाद भोग भूमि, ये है तपोभूमि। और इसको भगवान ने कहा इदम भूलोक वैकुंठ, पृथ्वी लोक का वैकुंठ क्षेत्र है। आजकल तो हम देख रहे हैं आदमी आ रहे हैं तो हम सोचते हैं सामान्य है, लेकिन जब कपाट बंद और दिसंबर जनवरी में जब यहाँ बर्फ पड़ी है 10 फीट 15 फीट आसमान से, तब यहाँ अगर आदमी रहता तब वो कल्पना कर सकता है कि वास्तव में इदम भूलोक वैकुंठ है। यही वैकुंठ है जिसको हम कहते हैं स्वर्ग नर्ग, किसी ने वही है वैकुंठ। आजकल तो नर यात्रा हो रहे, हम लोग आ रहे, यात्रा में आ रहे, और उस टाइम देवताओं नर, ये जो हम कहते जो एक अदृश्य शक्तियां होती जो कि उस टाइम देवताओं के दर्शन करने, गंगा के दर्शन के लिए आते हैं उस टाइम। तो वो उसके बाद होती हुई यात्रा। आजकल हमारे नर यात्रा है, लोग जगह जगह कह रहे हैं, और कपाट बंद के बाद जब 9 दिसंबर कोई नहीं आ पाता है तब होती देव यात्रा, यहाँ गंधर्व ये लोग, ये यात्रा होती उस टाइम। जो हमारे चौकीदार लोग रहते हैं 3-4 आदमी, तो ऐसे उन्होंने देखा है। बहुत पहले हमारे यहाँ पर थे चौकीदार, गूंगे थे सीधी सी बात, लेकिन उन्होंने तब देख रखा कि यहाँ आए और बैठ कर उन्होंने देखा कि एक लड़की आ रही, लेकिन बाद में अब उनको तो सोच रहे थे कि इस बार में लड़की कैसे अकेले आएगी। उन्होंने देखा तो बाद में देखा तो दिखी नहीं, उन्होंने केवल आते हुए देखा और गंगा की तरफ गए, लेकिन बाद में नहीं देखा उन्होंने। तो वो तो उस टाइम जो है, जो हम वो कहते हैं कि वो जो दूसरे लोग के जो देवता है वो उस टाइम यात्रा करने आ जाते थे। उस टाइम उनको शांत एकाचित स्थान तब आते थे। तो ये गंगोत्री, यहीं पर भगीरथ ने जो है पितरों के, तो ये वो स्थान तो वैकुंठ क्षेत्र आता है। धन्योच कृति गंगोत्री तीर्थ है, धाम में तीर्थ है, ये तीर्थ है। धाम हमारे उत्तराखंड में एक ही बद्रीनाथ धाम, 4 धाम हमारे देश के, तो उत्तराखंड में एक ही धाम बद्रीनाथ है। फिर तो दक्षिण में जगन्नाथपुरी, ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग हिमालय में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। और गंगोत्री तीर्थ है। यही जल जो है भगवान राम, क्योंकि वंशज हैं गंगा लाने वाले, भगवान राम के ही वंशज थे भगीरथ। भगीरथ से पहले सगर हुए, दिलीप, अंशुमान, भगीरथ, अज हुए, तब दशरथ हुए, कई पीढ़ी बाद तो दशरथ हुए, तब राम हुए। तब राम के युग आ जाते, क्या आ गए, त्रेता युग आ गए थे। गंगा भगीरथ जो उनके वंशज थे वो सतयुग में थे, त्रेता युग में। तो भगवान राम ने रामेश्वरम स्थापना की थी। तब कहा था उन्होंने रामायण की, जो गंगा जल आन चढ़ावे सो नर सायुज्य मुक्ति पावे। इसलिए गंगोत्री के जल रामेश्वरम ले जाते हैं लोग, कावड़ में यात्रा में भरते और रामेश्वरम चढ़ाते हैं। महात्म है वो, यहाँ का जल सीधे तब रामेश्वरम में चढ़े, क्योंकि भगवान राम ने त्रेता में कह गए, विष्णु अवतार थे कि जो गंगा जल आन चढ़ावे सो नर सायुज्य मुक्ति पावे। शंकर जी अधर्म पर धर्म की विजय के लिए जा रहा हूँ, मुझे वचन दो कि मैं विजय हूं, क्योंकि मैं अधर्म और धर्म के युद्ध के लिए जा रहा हूं। जानते थे रावण महान पंडित, ज्ञानी, महान योद्धा था, और वो भी शंकर का भक्त था। स्वयं भगवान जानते थे उसको हराना असंभव, इसलिए उन्होंने भी शंकर को मनाया। तब कहा था जो गंगा जल आन चढ़ावे सो नर सायुज्य मुक्ति पाए। जो गंगा जल ला करके गंगोत्री से मेरे
द्वारा स्थापित आपके शिवलिंग पे चढ़ाएगा। अंतिम समय जब आएगा तो मेरे धाम को पधारे। द्वापर में कृष्ण का युग है, तो कृष्ण भी गीता में श्री राम हिमालय, नदियां नाम जानवी। हे अर्जुन, स्थिर रहने में मैं ही हिमालय हूँ और नदियों में मैं ही गंगा हूँ। आपने सुना होगा कि इतनी गंगा है हमारे देश, गंगा है, यमुना है, सरस्वती, लेकिन कोई जल घर में नहीं रहता किसी की। आपने सुना कभी कि सरस्वती जल घर में है या यमुना का जल घर में? क्यों? गंगा को ही वही महात्म है। क्यों? गंगा जल ही घर में रहेगा, किसी घर में। क्यों? गंगा क्या है? भक्तिम च मुक्तिम, भक्ति भी देती है। और अंतिम समय जब आता है मनुष्य का, बुजुर्ग होता है, तो हमारे पहले भी बुजुर्गों का क्या था कि अब शरीर छोड़ने वाले एक बूंद जल पिला दो। क्यों? गंगा मुक्तिदायिनी भी है, मुक्ति भी देती है। वो गंगा को ही अधिकार है। जब देवताओं ने गंगा को स्मृति लोक भेजा तो वही कहा था कि तेरा ऐसा युग आएगा गंगा, जब तेरा जल हम पे भी चढ़ेगा तो हम पे भी ऊर्जा संचित होगी। देवताओं ने कहा, क्यों? गंगा नहीं आ रहे थे तो मना करके गंगा को भेजा। और यही युग का युग है। इसलिए गंगा का जल आपके जो है 12 ज्योतिर्लिंग में, शंकर जी में गंगा जल चढ़ता है। कहीं भी जाओ, कहीं यमुना का नहीं चढ़े, कुछ नहीं, केवल गंगा जल। क्योंकि शंकर का नाम ही जटा शंकर, ये शंकर मौली विहारणी विघ्ने मम अवतरा। शंकर का नाम क्या है? जब गंगा उतरी तो गंगा का वेग शंकर ने थामा ना। जब भगीरथ को गंगा दी तो कोई वेग को थामने वाले एक ही थे, शंकर जी। तो शंकर जी ने अपनी जटाएं समाया और गंगा जी उतरे और शंकर की जटाओं में घूमते रहे। तो जटा शंकरी, शंकर ने गंगा भगीरथ को दी तो उनके प्रयास की, भगीरथ तो इन्हें प्रयास किया, इसलिए तेरे नाम भूला नहीं जाएगा। तेरे नाम से भागीरथी कहला भागीरथी गंगा। क्यों? कि भगीरथ ने प्रयास किया। जब तक गंगा रहेगी तो तेरा नाम भी रहेगा भगीरथ, क्योंकि श्रेय तुझे जाएगा। तूने प्रयास किया है, आने वाले युगों युगों तक जब तक गंगा रहेगी तेरा नाम भी भगीरथी तेरे नाम से कहलाएगी। आगे जाके जाह्नवी गंगा, सुरसरी, मंदाकिनी, अलकनंदा। गंगा तो त्रिपद गामिनी है, तीनों लोगों में रमण करने वाले। पहले देवलोक में थी गंगा, तो भगीरथ ने इस लोक में, उनके लिए जो है पाताल में भी गई गंगा। तो गंगा तीनों त्रिपद गामिनी कहते हैं। गंगा है त्रिपद गाम, तीनों लोगों में। और गंगा क्या है कि आपके घर में कोई भी कार्य, शुभ कार्य, कुछ लोग कहते हैं एक बूंद गंगा जल डाल दो तो गंगा स्नान हो गए। प्रत्येक भारतीय घर, और भारत की पहचान तो गंगा से ही है। हम उस देश के बाद जिस देश में गंगा, भारत की पहचान है गंगा। आज तो विश्व के लोग आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, ऐसे वो तो विदेश लोग, लेकिन वो भी गंगा को हर चीज से मानते। इसलिए मानते कि इस जल में कीड़े भी नहीं पड़ते हैं। गंगा के जल बहुत लंबे समय तक रहे क्योंकि तो इसमें हिमालय कई जड़ी बूटियां बह के आ रही है। ये औषधि भी है। गंगा को कहा गया, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था कि गंगा तुम औषधि, जाह्नवी तुम औषधि रूप। जाह्नवी क्या है? औषधि रूप में है। क्योंकि हिमालय की एक से एक जड़ी बूटी जब गंगा चल रही जिस वेग से, उसमें कई औषधि। आजकल तो आप जुलाई में आते तो कितना % वेग रहता, तब तो रात को ही गंगा जी का आवाज यहीं आता है। ऋषिकेश हरिद्वार में नहीं सुनाई देगा। यही अंतर है। गंगा तो यहाँ भी उद्गम पे है। आजकल भी रात को सुनसान जब हो जाता तो गंगा जी का आवाज कानों पे आती रहती है, लेकिन ऋषिकेश हरिद्वार में आवाज नहीं आती थी। यही अंतर है उद्गम स्थान पर आने का। क्योंकि गंगा का यहाँ का वेग अलग है। जून जुलाई में आओ तो और प्रचंड वेग में चलती है, बहुत बड़े वेग से। रात को कमरे में सो रखा है तो वहीं किसी टाइम पे कमरा हिलता है, क्योंकि उसकी इतनी आवाज जब आते हैं ना बह के उसमें, तो हिलता है सारा यहाँ। तब चलता है। आजकल और शांत हो गई, बाद में और शांत हो जाएगी। दिसंबर जनवरी में बहुत शांत। फिर जैसे जैसा अप्रैल का पार्ट, मई जून, और जून लास्ट से शुरू बढ़ता बढ़ता जुलाई अगस्त में बहुत प्रचंड वेग के साथ चलती है। इसमें तब हिमालय की कई जड़ी बूटियाँ, इसमें पेड़ पौध जड़ी बूटियाँ जो बह के आते हैं ना, वही औषधि, इसलिए उसमें कीड़े नहीं पड़ते। तो ये है अपना गंगोत्री धाम, और हमने काफ़ी सारी जानकारी ले ली, यहाँ दर्शन भी कर लिए हैं। जय हो गंगे मैया की जय। गणपति बाप्पा जय हो। क्या दुर्लभ मूर्ति है माता की, बन रहा है पूरा मंदिर। तो हमने अब दर्शन कर लिए हैं, जल भर दिया है, गंगा मैया से अपने आप को अच्छे से स्पर्श करा लिया है। अब चल रहे हैं वापसी को, और रास्ते में कुछ जगह रह गई थी जो आपको दिखानी बाकी थी, वो दिखाई जाएंगी। जय हो माता रानी की जय हो भोलेनाथ। तो आज हमारी 4 धाम यात्रा संपूर्ण हुई।
जय माता रानी की। हाँ तो दोस्तों, हम नीचे आ चुके हैं अब काफ़ी, और ये वो वाटरफॉल है जो कल रात आते हुए मुझे मिला था, और मैं डर गया था यार बारिश कहाँ से हो गई। भाई साहब इतना तगड़ा प्रेशर है इसका, तो देखो ऊपर कहाँ से आ रहा है। मैं रोक के दिखाता हूँ पहले आपको, फिर आगे जाएंगे। बहुत तेज़ प्रेशर है भाई साहब, यहाँ तक इसकी बूंदें आनी चालू हो गई। ये देखो कैसे निकल रही है इसकी फुहार। आहा 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 आहा, अरे भिगो दिया, पूरा पूरा भिगो दिया। ये बहुत बढ़िया है। ठंडा कर दिया सारा। तो बहुत बढ़िया यात्रा रही हमारी। सारे छोटे 4 धाम पूरे हो गए। पहले हम केदारनाथ बाबा गए दिल्ली से, उसके बाद हम वहीं से तुंगनाथ बाबा के लिए गए, फिर हमने चंद्रशिला भी चढ़ाई करी, और चंद्रशिला के बाद मैं नीचे आया, और चंद्रशिला के बाद हम गए अपना बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम के बाद हम गए यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री होके हम फिर अब आए थे गंगोत्री धाम। तो गंगोत्री धाम से वापसी अपने घर के लिए हो रही है। यात्रा पूरी बहुत बढ़िया रही, लगभग 7 से 8 दिन लग गए हैं मुझे। और बाकी मैं घर जाके आपको पूरी डिटेल अब बताऊंगा कि मैं निकला था तो क्या क्या सामान अपने साथ लेके निकला था, बाइक में क्या क्या काम करवाया था, और मैं अपने साथ गैजेट्स क्या क्या रखता हूँ, सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस ट्रिप में मेरे खर्चा कितना हुआ, कितनी कॉस्टिंग आई मेरे को पेट्रोल की, कितने होटल पे लगे, खाने का क्या क्या हिसाब रहा, ये सारी इन सब बातों के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो फ़िलहाल आपको हमारी यात्रा कैसी लगी, आपने अगर कोई वीडियो मिस कर दी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर कोई यात्रा नहीं करी है आपने तो आप घर बैठे कर सकते हैं, देख के आपको आनंद काफ़ी मिलेगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अगली यात्रा आप कौन सी देखना चाहते हैं कमेंट करके बताना, और अपने उन लोगों के साथ शेयर करना जो आपके अपने हैं और आप चाहते हैं कि वो भी घर बैठे दर्शन कर पाएँ, यात्रा कर पाएँ, उनके साथ भी शेयर करना। तो ये छोटा 4 धाम ब्लॉग की सीरीज़ हमारी यही एंड होती है। मिलते हैं आपसे अब अगली सीरीज़ में। तो अगली सीरीज़ आप क्या देखना चाहते हो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या मेरा इंस्टाग्राम पेज डिवाइन ट्रैवल लोन करके है, सेम चैनल नेम से, और फेसबुक पेज भी इसी नेम से है, और मेरी ईमेल आईडी भी divinetravelalone@gmail.com करके है। आप किसी पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि हाँ भाई नेक्स्ट
मैं पूरी कोशिश करूँगा वहाँ जाने की। तो साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। तो उत्तरकाशी से ऋषिकेश की तरफ निकलते हुए ये टनल पड़ती है। अब कल रात की पड़ी थी, मुझे बहुत बढ़िया लगा था इसमें आके। काफ़ी बड़ी टनल है। देखो उत्तरकाशी के नज़ारे, रात में तो हम कुछ दिखा नहीं पाए थे। ये है अपना उत्तरकाशी।